हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिकल क्लासेस बाय टीके सर। आज हम लोग का लेक्चर है एपीजीपी एंड एचपी के ऊपर सीक्वेंस एंड सीरीज यानी लेक्चर 2। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेब एग्जाम्स के लिए। चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सेकेंड लेक्चर सीक्वेंस एंड सीरीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है इन एन एपी। क्वेश्चन यहाँ पे दिया इन एन एपी in the first term, if one is the first term first term and the sum of the first first p terms is 0, and then the sum of next q terms is a option है q bracket of p plus of q upon 1 minus of p। b ऑप्शंस यहाँ पे है q bracket of p minus of q upon 1 plus of p। c ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइडेड है p bracket of p plus of q upon 1 minus of p। d ऑप्शन यहाँ पे दिया है, d ऑप्शन प्रोवाइडेड है, d ऑप्शन है p ब्रैकेट ऑफ p माइनस ऑफ q अपॉन 1 प्लस ऑफ p। ये हमारा ऑप्शन है। यहाँ पे क्वेश्चंस दिया है। पहला क्वेश्चन डिफाइन किया है कि एक एपी है जिसमें क्या है, एपी में वन क्या है, वन इज द फर्स्ट टर्म, ये क्या है फर्स्ट टर्म है, एंड सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म्स, जो सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म्स को हम लोग सम्स कर रहे हैं तो उसका वैल्यू आ रहा है 0। हमको फाइंड करना है सम ऑफ द नेक्स्ट क्यू टर्म्स का सम्स क्या है, ये हमको यहाँ पे फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए इसको किस तरीके से फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे एस पी दिया हुआ है 0, मतलब सम ऑफ द पी टर्म्स दिया हुआ 0, और ए यहाँ पे है फर्स्ट मतलब के 1। उसके बाद एस क्यू पूछा है कि क्या होगा, तो हम लोग मान लेते हैं एस पी प्लस ऑफ क्यू माइनस ऑफ एस क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ऑफ एस पी करेंगे तो क्या निकल जाएगा एस क्यू। मैंने एस क्यू टर्म में क्या होगा, पी प्लस क्यू टर्म, यानी पी के बाद आया होगा क्यू, है ना। तो ये क्यू क्या हो जाएगा, पी प्लस ऑफ क्यू मिल के बनाएगा, मैंने पी तक तो सीरीज चला, उसका वैल्यू पी टर्म तक था, एस पी था, उसके बाद आगे वाला टर्म ऐड किया तो यहाँ बन गया क्यू टर्म। मतलब पी प्लस ऑफ क्यू निकालना होगा, मतलब एस पी प्लस ऑफ क्यू, उसमें से अगर हम एस पी माइनस कर देंगे हमको क्या मिल जाएगा, एस क्यू टर्म्स। ठीक है, ये वाला टर्म्स मिल जाएगा, क्यू वाला टर्म्स तो हम लोग यहाँ पे वही कर रहे हैं। तो यहाँ पे एस प्लस पी मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन के जगह पे इसका सम्स का फॉर्मूला एन के जगह पे हो जाएगा पी प्लस क्यू बाई 2। उसके बाद यहाँ पे 2a के जगह 1 प्लस ऑफ पी प्लस क्यू माइनस 1, डी के जगह पे डी। उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एस पी के जगह पे हो जाएगा 0 एस क्यू। अब यहाँ पे देखो पी प्लस ऑफ क्यू बाई 2, 2 प्लस ऑफ पी प्लस ऑफ क्यू माइनस 1 डी, यहाँ पे हो जाएगा एस क्यू। ठीक है, दिस इज एस क्यू। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि भैया डी का वैल्यू क्या है, तो डी हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं। हम लोग के पास है एस पी इक्वल टू 0, डैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा पी बाई 2, 2 इंटू 1 पी प्लस 2 इंटू 1 प्लस पी माइनस 1 डी इक्वल टू 0। डैट इम्प्लाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी ब्रैकेट ऑफ 2 प्लस ऑफ पी माइनस 1 डी इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा 2p प्लस पी ब्रैकेट पी माइनस 1 डी इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन p निकाल ही देते हैं, तो p यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे कॉमन है ही है तो इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 प्लस पी माइनस 1 डी इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा d इक्वल्स टू -2 अपॉन पी -2 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा p -1, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 अपॉन 1 माइनस ऑफ p, ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। इसके बाद ये वाले रिलेशंस में इसमें भी हम लोग पुट कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा रेस करते हैं, इसमें हम लोग पुट कर सकते हैं p प्लस ऑफ क्यू है बाई 2 है, यहाँ पे 2 प्लस ऑफ p प्लस ऑफ क्यू माइनस 1 डी का वैल्यू यहाँ पे 2 ब्रैकेट 1 माइनस ऑफ p
ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू क्या आ जाएगा एस क्यू, क्योंकि इसका वैल्यू तो जीरो था, मतलब पुट कर चुके हैं यहाँ पे पी प्लस ऑफ क्यू बाई टू, यहाँ पे पी प्लस ये हो जाएगा, इसमें से कॉमन हम लोग टू निकाल देते हैं, टू वन प्लस पी प्लस ऑफ क्यू क्यू माइनस वन, ये ठीक है, नीचे आ जाएगा पी वन माइनस ऑफ पी, वन माइनस ऑफ पी, दिस इज इक्विवेलेंट टू एस क्यू, ये टू टू क्या हो गया कैंसिल, इसको रेस करते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा p प्लस ऑफ क्यू, p प्लस ऑफ क्यू यहाँ पे, उसके बाद ब्रैकेट ऑफ यहाँ पे वन माइनस ऑफ p, वन माइनस p प्लस क्यू माइनस वन, ब्रैकेट क्लोज एस क्यू, दैट इम्प्लाई p प्लस ऑफ क्यू, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वन माइनस p प्लस क्यू माइनस वन, वन माइनस p इक्वल टू एस क्यू, दिस वन प्लस वन माइनस वन कैंसिल, p कैंसिल, यहाँ पे बचा q ब्रैकेट ऑफ p प्लस ऑफ क्यू अपॉन यहाँ पे वन माइनस ऑफ p इक्विवेलेंट टू एस क्यू। तो अपना ऑप्शन कौन सा आया है, तो ऑप्शन यहाँ पे देखो q ब्रैकेट ऑफ p प्लस ऑफ क्यू वन माइनस ऑफ p, मतलब ए ऑप्शन आया, ये हमारा आया आंसर। यहाँ पे ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ the infinite series, the infinite series 5/8 13 plus of 5/55/13 का स्क्वायर प्लस 5 13 क्यूब प्लस डॉट ठीक है, इज ए ऑप्शन यहाँ पे दिया है 31/18 31/18 बी ऑप्शन प्रोवाइडेड है 65/32, उसके बाद सी ऑप्शन प्रोवाइडेड है, सी ऑप्शन यहाँ पे दिया है 65/36, उसके बाद डी ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइडेड है, डी ऑप्शन दिया है यहाँ पे, डी ऑप्शन 75/36 देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पैटर्न से बहुत सारा क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा, ये पूछा जाता है बीएफजी में, इस पैटर्न पे क्वेश्चन बहुत सारा पूछेगा, इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग बहुत सारा सम्स आ सकता है जो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे। यहाँ पे देखिए क्या दिया 5/13 प्लस 5/13 का स्क्वायर प्लस 5/5/13 का क्यूब, मतलब ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला टर्म्स का डबल कर रहा है तो नीचे स्क्वायर हो जा रहा है, ट्रिपल हो रहा है तो थ्री पावर हो जा रहा है, फिर डिनोमिनेटर वाला टर्म्स पे अगर फोर आएगा, फोर टर्म्स ऊपर में करेंगे तो 13 पे पावर 4 हो जाएगा, इस तरीके से क्या है ये अरेंज होकर है, क्या अरेंज है एक सीरीज अरेंज है, और इसका जो हम लोग यहाँ पे कैसा सीरीज है ये इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज है, मतलब ये जीपी में, जीपी भी हम लोग कैसे जीपी में हम लोग इसका क्या करेंगे सम निकालेंगे, किस तरीके से कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है एस इक्वल टू हम लोग ले लेंगे जो गिवन दिया रहेगा 5/13 प्लस ऑफ 55, यहाँ पे क्या हो जाएगा 55 बाई कितना है 13 का स्क्वायर प्लस ऑफ 5 13 का क्यूब प्लस डॉट। अब यहाँ पे हम लोग 5 इसको इक्वेशन 1 मान के रखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग s/13 यहाँ पे जो भी डिनोमिनेटर में दिया हुआ टर्म रहेगा उसी को हम लोग क्या करेंगे बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसका क्या है टेक्निक है इसको सॉल्व करने का। यहाँ पे आइए 5 बाई क्या हो जाएगा 5/13 का स्क्वायर प्लस 55 बाई क्या हो जाएगा 13 पे पावर क्यूब 5 13 पे पावर 4 प्लस डॉट इक्वेशन 2। अब यहाँ पे दोनों इक्वेशन हो गया 1 एंड 2। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो 1 माइनस ऑफ 2 ये वाला स्टेप लगाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12s/, क्या हो जाएगा 13, इसको इसके साथ माइनस करेंगे 12s/13, यहाँ पे देखो 12s/, क्या हो जाएगा 13, अब इसको इसके साथ ये वाला फिक्स रहेगा 5/13 ठीक है ना, प्लस इसको इसके साथ माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 50 55 माइनस 50, यहाँ पे 50 आ गया, यहाँ पे प्लस 555 यहाँ पे कितना है 55, तो यहाँ पे आ जाएगा 500/13 का क्यूब डॉट। इसके आगे भी टर्म है उतना लेने का ज़रूरत नहीं, हम लोग का नीड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 12s/13, यहाँ पे हो जाएगा 5 बाई कितना हो गया 15, यहाँ पे इन इसमें से पहले कॉमन रेशियोज निकालते हैं, तो कॉमन रेशियो मतलब प्रिसाइडिंग सक्सीडिंग टर्म्स बाई क्या होता है प्रिसाइडिंग टर्म्स 13 का क्यूब, यहाँ पे क्या हो गया 50, यहाँ पे क्या हो गया 13 स्क्वायर कट गया, यहाँ पे आएगा 13 0 0 कैंसिल 5 10, मतलब कितना है 13/10, ये इसका क्या आएगा कॉमन रेशियो। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसका पहला टर्म क्या है, इसका पहला टर्म क्या हो जाएगा, इसका इस सीरीज का सारा पहला टर्म, इसका पहला टर्म हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉमन रेशियो यहाँ पे हम लोग का सेम ही है, तो पहला टर्म है 5/13
5/13, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/1 माइनस ऑफ कॉमन रेशियो 13, 10/13, ये आया हमारा कॉमन रेशियो। ये हमारा पहला टर्म, ये क्या है, उसके बाद ये चलते जाएगा। उसके बाद इसको हम रेस करते हैं, उसके बाद हम इसको रेस करते हैं। देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 12 इज अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा 13। उसके बाद यहाँ पे फिर 5/13, 5/13 इंटू यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1/13, 13 माइनस ऑफ 10, यहाँ पे 5/13, यहाँ पे आ जाएगा 13 बाई क्या हो जाएगा 3, 13 कैंसिल, यहाँ पे आया 5/3, यहाँ पे आ गया 5/3, यहाँ पे 5/3। अब इसको क्या कर सकते हैं, 12 इज इक्वल टू 13, यहाँ पे आया 5/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 12 इज इंटू कितना हो जाएगा 13, इक्वल टू यहाँ पे 5/3 नॉट 13, 5/3, तो मतलब 12 इज इंटू 3, यहाँ पे हो जाएगा 65, डैट इम्प्लाई एस इक्वल टू 65/12, 3 या कितना हो गया 36। तो ऑप्शन कौन सा है अपने पास, तो ऑप्शन आया 65/36, यानी ऑप्शन सी, ये हमारा आया आंसर। ठीक है, अब आइए इसी कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if 3 plus 3 plus d upon 4 plus of 3 plus 2d upon 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए टू इंफिनिटी इक्विवेलेंट टू 8, यहाँ पे बोला देन डी इक्विवेलेंट टू क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइडेड है, ए ऑप्शन दिया 9, बी ऑप्शन यहाँ पे दिया है 10, सी ऑप्शन यहाँ पे दिया है 12, डी ऑप्शन यहाँ पे दिया है 15। देखो ये वाला क्वेश्चन जो अभी हम लोग जो कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व किया था, तो वही कॉन्सेप्ट, वही टेक्निक, वही रूल्स यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एस इक्वल टू ले लेते हैं 3 प्लस ऑफ डी बाई 4, यहाँ पे क्या 3 प्लस ऑफ 2d अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2d अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। अब यहाँ पे 8 है, इसको अभी थोड़ा सा रोको, यहाँ पे इसको इक्वेशन हम लोग क्या ले लेते हैं 1, दिस इज इक्वेशन 1। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 4 है, तो यहाँ पर दोनों तरफ क्या करेंगे 4 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई 3/4 प्लस 3 प्लस ऑफ डी अपॉन 4 प्लस ऑफ यहाँ पे क्या है 3 प्लस ऑफ 2d, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 का क्यूब, डॉट 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 इन्फिनिटी की तरफ। ये हमारा आ गया क्या, ये हमारा है इक्वेशन 2। अब यहाँ पे हम लोग सेम कॉन्सेप्ट 1 माइनस ऑफ क्या कर देंगे 2 वी गेट, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल जाएगा 4s माइनस ऑफ s मतलब 3s बाई क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे कितना ये फिक्स रहेगा 3 प्लस, अब ये इसको इसके साथ माइनस करेंगे 3 प्लस ऑफ डी माइनस ऑफ 3/4, 4 एलसीएम आएगा डी आएगा, डी बाई क्या बचेगा 4। अब यहाँ पे देखो इसको इसके साथ करेंगे, तो यहाँ पर डी बाई कितना बचेगा, डी बाई 2d में से डी गया तो क्या बचेगा डी बाई यहाँ पे 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरीके से क्या होगा चलते जाएगा। यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 3s/4, तो यहाँ पे क्या होगा 3 प्लस ऑफ 2d माइनस ऑफ ठीक है 2d, ठीक है ना, यहाँ पे d/4, यहाँ पे कितना हो गया 2d में d हो गया d/4। ओके, अब यहाँ पे 3 प्लस ऑफ ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये सीरीज अलग जा रहा है, इसका पहला टर्म क्या हो रहा है d/4, इसमें क्या हो जाएगा इंटू, पहला इसमें क्या है, पहला इसमें कॉमन रेशियो अगर निकाले d4 बाई क्या हो जाएगा इंटू, मतलब कि 4 बाई क्या हो गया डी 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 कैंसिल, 4 कैंसिल 1/4, तो इसमें आ जाएगा 1/1 माइनस 1/4, ये हो गया। उसके बाद हम लोग इसको मूव करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 3s इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया 4 इक्विवेलेंट टू 3 प्लस ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा d/4 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा d/4 यहाँ पे हो जाएगा 1/4, 4 माइनस ऑफ 1, यहाँ पे हो जाएगा 3s/4 इक्वल टू 3 प्लस ऑफ क्या d/4, यहाँ पे हो जाएगा रूट d/4 - 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा d/4, यहाँ हो जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा 4 बाई क्या हो जाएगा 4/3। अब यहाँ पे 4 कैंसिल, 4 कैंसिल। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट स्टेप लगाते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है 3s अपॉन क्या है यहाँ पे 4, इसके बाद यहाँ पे 3 प्लस ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे d अपॉन कितना हो जाएगा d/3। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं d/3 मतलब s इक्विवेलेंट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3 ब्रैकेट 3 प्लस d/3। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 कैंसिल प्लस 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4d/3, 3 कितना हो गया 9। अब इसका जो है s का जो वैल्यूज है वो कितना है
8 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 इक्विवेलेंट टू 4 प्लस 4d अपॉन क्या हो जाए 9। यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4d अपॉन क्या हो जाएगा 9। 4 9 के 36, यहाँ पे कितना हो गया 4d, सारे कम 4 4 9 के 36, d का वैल्यू कितना आया 9। तो कौन सा ऑप्शन आया, पहला ऑप्शन माने ए ऑप्शन, ये हमारा आया 9 आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द सम ऑफ the sum of 20 terms 20 terms 20 terms 20 terms of the series of the series of the series यहाँ पे है 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2.2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 2.4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से सीरीज चलते जा रहा है। उसके बाद एक और ले लेते हैं, यहाँ पे दिया 2.6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, ठीक है। अब यहाँ पे इज ये ए ऑप्शन डिफाइन किया है, यहाँ पे ए ऑप्शन दिया है 4410, बी ऑप्शन यहाँ पे डिफाइन किया है 4210 सी ऑप्शन यहाँ पर डिफाइन किया है, सी ऑप्शन 4120 डी ऑप्शन यहाँ पर डिफाइन किया है 4040 ये हमारा क्या है सीरीज है। यहाँ पे सीरीज क्या है देखो किस तरीके से दिया है, ये सीरीज भी है, बोले इसका क्या वैल्यू होगा। देखो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पैटर्न पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट लॉजिक पे यहाँ पे क्वेश्चन है। देखने में ये डिफिकल्ट है लेकिन बनेगा बहुत आसानी से। देखो यहाँ पे क्या, देखो इसको किस तरीके 1 स्क्वायर प्लस ऑफ 2 स्क्वायर प्लस ऑफ 3 स्क्वायर प्लस ऑफ 2.4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस ऑफ कितना है 2.6 का स्क्वायर। आओ यहाँ पे देखो इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन है, आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2.2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस और 2.6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। सर आप तो क्वेश्चन ही को कॉपी करते, क्वेश्चन कॉपी होगा तभी तो बनेगा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं 1 का स्क्वायर स्क्वायर इस तरीके से, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे देखो यहाँ पे इसको दो ट्रीट करो, मतलब 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 2 बार है इसलिए, उसी तरीके से इसको इसी तरीके से इवन वाला इसको। अब यहाँ पे बचा क्या है, यहाँ पे एक तो दो बच गया 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या है, ये क्या है सम ऑफ द नेचुरल नंबर का जो है स्क्वायर ऑफ स्क्वायर वाला टर्म का जो है नेचुरल नंबर का सम्स है। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं एन, एन यहाँ पे कितना है, एन यहाँ पे हम लोग को निकालना है 20, कितना दिया है 20, तो 20 इंटू, फिर इसके बाद ये फॉर्मूला होता है एन एन प्लस ऑफ 1 एन टू एन प्लस ऑफ 1 बाई 6 इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 21, उसके बाद यहाँ पे 20 दूनी के 40, 40 से कितना हो गया 41, नीचे हो जाएगा 6 प्लस। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला देखो इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, यानी 4 कॉमन ले लो, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। यहाँ पे 16 16 में तो 4 चला गया, 4 4 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा 36 और 36 में 4 4 आएगा 9 9 मतलब 3 का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये अरेंज हो गया आएगा। तो यहाँ पे आया 20 इंटू 21 इंटू 41, नीचे आया 6 प्लस ऑफ, यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या ये भी वही इसी फॉर्म में जाएगा। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला आएगा, पहला 1 1 यानी 1 1, यानी यहाँ पे कितना है सम ऑफ द नेचुरल नंबर, ये 20 तक नहीं, ये कहाँ तक जाएगा, ये 10 तक जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका हाईएस्ट 10, 10 इंटू यहाँ पे 11 इंटू, क्योंकि ये देखो ये डबल है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आधा हो जा रहा है, क्योंकि हम लोग बाहर ले ले रहे हैं, ठीक है ना, टर्म्स बाहर आ जा रहा है तो ये आधा हो जा रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11, 11 के बाद 10, 21, 21 यहाँ पे आ जाएगा 6। अब इसको हम लोग यहाँ पे काटेंगे, तो ये काटने से कैसे हो जाएगा 3 7 21, 3 दूनी के 6, 2 10, ठीक है। अब यहाँ पे कट रहा है 2 3 जा 2 3 2 2 जा 2 3 जा, यहाँ पे 3 1 जा 3 7 जा। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं 70, 70 इंटू कितना हो जाएगा 41, यहाँ पे प्लस ऑफ कितना हो गया 2, 2 इंटू यहाँ पे क्या कर सकते हैं 2 10 टू या 20, 20 20 इंटू यहाँ पे कितना हो गया 11, 11 7 या 77, यहाँ पे हो गया 7 7 चौके 28, यहाँ पे 0 प्लस 7 दूनी, 7 दूनी का 14, 7 दूनी 14 14 1 15, यहाँ पे दोनों को ऐड करो 28701540, यहाँ पे 0 7 4 11 8 5 13 13 14 2 1 3 3 1 4, कितना आया 4410। तो ये कौन सा ऑप्शन है 4410, अब बात है ए ऑप्शन आया है।
ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा आंसर। देखो मोस्टली अभी जितने इसको प्रॉब्लम को सॉल्व किया, मोस्टली जो है ऑप्शन ए ही आ रहा है लगातार अभी जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वन कॉमा ए2 ए3 कॉमा डॉट 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 एन प्लस ऑफ 1 आर इन एपी with common difference d with common difference d then summation of r goes to 1 to n, r starts from 1 to n goes to 1 n tan inverse d upon a 1 plus of 1 plus a r plus of 1 a r। ठीक है, या ए आर पहले है, चलो एक ही बात है। ए आर मल्टीप्लाई में ए आर प्लस ऑफ 1 इक्वल टू क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे ए ऑप्शन डिफाइन किया है टेन इनवर्स एन डी, ठीक है ना, एन डी अपॉन 1 प्लस ए वन ए वन ए एन प्लस ऑफ 1। उसके बाद बी ऑप्शन यहाँ पे टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, एन प्लस ऑफ 1 डी। उसके बाद नीचे डिनोमिनेटर में होगा 1 प्लस ए एन प्लस ऑफ 1। सी ऑप्शन यहाँ पर डिफाइन किया है टेन इनवर्स एन माइनस 1 डी। उसके बाद 1 प्लस ए एन प्लस ऑफ 1, ठीक है ना, माइनस है यहाँ पे ऑप्शन में माइनस। उसके बाद डी ऑप्शन यहाँ पे डिफाइन किया है टेन इनवर्स एन डी अपॉन 1 माइनस ऑफ ए एन प्लस ऑफ 1। ये हमारा 4 ऑप्शन है। ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए देखो किस तरीके से। आइए यहाँ पे ये क्या है, सॉल्यूशन देखते हैं। टेन इनवर्स, ठीक है, टेन इनवर्स आर स्टार्ट फ्रॉम 1 गोज टू एन डी अपॉन यहाँ पे 1 प्लस ऑफ आर ए आर प्लस ऑफ 1। अगर हम इसको ऐसा लिखें, इसमें से हम लोग इसको ऐसा लिख सकते थे, देखो टेन इनवर्स इस पे ही हम लोग काम करते हैं, इसको लेते हैं टेन इनवर्स डी अपॉन क्या 1 प्लस ऑफ ए आर प्लस ऑफ 1। इसको ऐसा लिख सकते हैं टेन इनवर्स डी के जगह पे ए आर प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ ए आर, कॉमन डिफरेंस तो सेम ही होता है एपी में, 1 प्लस ऑफ ए आर प्लस ऑफ 1। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये फॉर्मूला हो जाएगा टेन इनवर्स ए माइनस ऑफ टेन इनवर्स क्या हो जाएगा बी। ये फॉर्मूला आया, माने इसके जगह पे पूरा क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे इसको बैठाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लीकेशंस आर गोज टू स्टार्ट फ्रॉम 1 गोज टू एन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन इनवर्स ए आर प्लस ऑफ 1 माइनस टेन इनवर्स ए आर। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे एन बैठा देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन इनवर्स फाइनल जो है वो क्या है, फाइनल जो टर्म्स है वो क्या है, लिख सकते हैं एन। तो टेन इनवर्स ए एन प्लस ऑफ 1 माइनस टेन इनवर्स ए एन। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको टेन इनवर्स यहाँ पे ए एन प्लस ऑफ 1 ए माइनस ऑफ बी 1 प्लस ऑफ ए प्लस ए एन। उसके बाद ये सारा जो है समेशन में ही रखो, आर गोज टू 1 टू एन, यहाँ पे जो है ये आर गोज टू 1 टू एन। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसमें दैट इम्प्लीकेशंस, यहाँ पे इसको रेस करते हैं, ये हम लोग हटा देते हैं क्योंकि हम लोग तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ही दिया है, एन वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, तो इसको इक्वली टू रखो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा देखो, यहाँ पे टेन इनवर्स ए एन प्लस ऑफ 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। इस फॉर्मूले में इसको बैठाओ तो ए एन प्लस ऑफ 1 है, तो ए वन पहला टर्म है, उसके बाद प्लस एन प्लस ऑफ 1 माइनस 1 डी। यहाँ पर वैसे आ जाएगा माइनस ऑफ क्या हो जाएगा ए एन टर्म, ए एन ए एन ए एन नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे ए वन होगा, ये ए वन है, ठीक है ना, पहला टर्म, नॉट ए वन, यहाँ मिस्टेक हुआ, ए वन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए वन, यहाँ पे 1 प्लस ऑफ ए एन प्लस ऑफ 1 ए वन। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टेन इनवर्स, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, एन डी 1 प्लस ऑफ ए एन प्लस ऑफ 1 ए वन। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है एन डी, मतलब ये भी आया भैया ऑप्शन ए हमारा है आंसर, ठीक है।
हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया इफ एस वन कॉमा एस टू एस थ्री डॉट 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 डॉट, उसके बाद एस एन आर द सम ऑफ sums of sums of infinite geometric series, ठीक है ना, geometric series whose first terms are whose first terms are 1 2 3 डॉट 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 n तक, ठीक है, n तक है, and common ratio and common ratios are 1 by 2 1 by 3 1 by 4 dot 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 1 by n plus of 1, then यहाँ पे s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस डॉट डॉट प्लस sn का वैल्यू क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन यहाँ पर डिफाइन किया है, n प्लस ऑफ 1 बाई कितना दिया है 2। बी ऑप्शन यहाँ पर डिफाइन किया है n प्लस ऑफ 1 n प्लस ऑफ 3, उसके बाद यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2। सी ऑप्शन यहाँ पर दिया है, सी ऑप्शन इन ब्रैकेट ऑफ n प्लस ऑफ 2 बाई क्या हो जाएगा 2। डी ऑप्शन यहाँ पर डिफाइन किया है n ब्रैकेट ऑफ n प्लस ऑफ 3 अपॉन क्या है 2। ये हमारा क्या है क्वेश्चन है। देखिए भला क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसको जानते हैं हम लोग। आइए यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखो, पहला टर्म दिया हुआ है s1 s2 sn, ये सब और sn, ये सब डॉट 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 sn, s3 डॉट डॉट sn आर द सम ऑफ इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज उस फर्स्ट टर्म्स आर कितना है, पहला s1 का 1 है, s2 का 2 है, s3 का, उसका कॉम्बिनेशन 1 बाई 2 1 बाई 3 1 बाई 4 डॉट 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 1 बाई n प्लस ऑफ 1। हम लोग यहाँ पे मान लेते लेट एस आर बी द सम ऑफ इनफिनाइट, क्या है इनफिनाइट सीरीज। अब देख इसका सीरीज है, अब पहला टर्म जो है यहाँ पे देख 1 है, हम लोग क्या ले रहे हैं s1 था तो 1 था, अब यहाँ पे हम लोग का क्या है एस आर है, तो पहला टर्म होगा इनफिनाइट सीरीज, इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज कर देना, ज्योमेट्रिक सीरीज यहाँ पे लिखते हैं ज्योमेट्रिक, क्योंकि ज्योमेट्रिक सीरीज है ज्योमेट्रिक सीरीज। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे पहला टर्म रहेगा विथ, पहला टर्म यहाँ पे क्या है आर, एंड कॉमन रेशियोज क्या होगा, देखो कॉमन रेशियो आ रहा है क्या 1 n प्लस ऑफ 1 n प्लस ऑफ 1 आ रहा है, मतलब यहाँ पे हम लोग लेंगे विथ कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो विथ आर, यहाँ पे लिखेंगे विथ कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो infinite series are with us infinite geometric series with common ratio 1 अपॉन r प्लस ऑफ 1। एंड फर्स्ट टर्म क्या ले लेते हैं यहाँ पे, फर्स्ट टर्म यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं r। अब देख यहाँ पे इस r का फॉर्मूला क्या होगा सम निकालने का, पहला टर्म इंटू क्या था 1 अपॉन 1 माइनस r, तो यहाँ पे r ये हो गया, r बाई कितना हो जाएगा r प्लस ऑफ 1, यहाँ पे r प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ 1, ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ये r भी कैंसिल, मतलब कितना आया r प्लस ऑफ 1, ये आया क्या है एस आर का। अब देखो का मतलब है दो तरीके से होगा, समेशन ऑफ आर गोस टू 1 टू n, यहाँ पे आर पे चला जाएगा, और फिर देखो 1 से लेके n तक 1 पे ऐड करेंगे तो रिटर्न में क्या आ जाएगा n ही आएगा। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस ऑफ n प्लस ऑफ n। अब इसका क्या है n प्लस ऑफ 1, सम ऑफ नेचुरल नंबर ऑफ द सीरीज का फॉर्मूला ये होता है। अब यहाँ पे 2 एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे 2n प्लस n कितना हो जाएगा n यहाँ पे हो जाएगा 2n, यहाँ इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कितना आ जा रहा है देखो n प्लस ऑफ 1 बाई प्लस ऑफ 2n, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2n, यहाँ पे n 3n प्लस n स्क्वायर प्लस ऑफ 3n बाई कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे n कॉमन ले लेंगे, n प्लस ऑफ 3 बाई क्या हो गया 2, तो कौन सा ऑप्शन आया है, ऑप्शन यहाँ पे है n प्लस ऑफ 3 बाई 2, मतलब ऑप्शन आया यहाँ पे डी। ये हमारा आया क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस, किसको हम लोग सॉल्व किया, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन था। अब हम लोग मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। अब यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। अब आइए यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यहाँ पे बोला ए बी सी आर इन जीपी, ए बी सी का जो वैल्यू है जीपी में है, और यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2bx प्लस ऑफ सी इक्विवेलेंट टू 0 एक इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है डी एक्स स्क्वायर
डी एक्स स्क्वायर प्लस 2e x प्लस ऑफ एफ इक्वल टू 0। अब ये दोनों रूट का जो रूट्स है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन से दोनों क्या हैव कॉमन रूट। यहाँ पे क्या है, दोनों रूट्स, दोनों का जो रूट है वो एक ही जैसा है, कॉमन है, दोनों में सेम ही रूट्स। ये तो अब रिलेशन डी बाई एफ बाई सी ई बाई बी क्या होगा, किस में कौन सा रिलेशन होगा, एपी में होगा, जीपी में होगा, एचपी में होगा, ये हमको क्या करना है यहाँ पे पता करना है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, देखिए इसको हम लोग यहाँ पे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बी, बी का वैल्यू यहाँ पे क्या है 2b, प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट अंडर बी स्क्वायर मैंने 4b स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a, 2a। अब उसके बाद जो है यहाँ पे सिंस ए बी सी क्या है, जीपी में है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अब यहाँ पे ए एक्स इक्वल टू -2b प्लस -4b, यानी b का वैल्यू क्या हो गया, ए सी -4ac अपॉन कितना हो जाएगा 2a। तो यहाँ पे x इक्वल टू -2b, ये पूरा 0/2a, तो 2b यहाँ पे b माइनस बी बाई क्या हो गया a, x का वैल्यू -b/a आया, x का वैल्यू कितना है -b/a। अब ये रूट इसमें लाई करेगा क्योंकि इसका ही कॉमन रूट्स बोला वहाँ पे, देखो कॉमन रूट्स बोला, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, डी ब्रैकेट ऑफ एक्स का वैल्यू -b/a का होल स्क्वायर प्लस 2e -b/a, उसके बाद प्लस ऑफ एफ इक्वल टू 0, प्लस एफ इक्वल टू 0 डी इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2ab अपॉन क्या हो गया a प्लस ऑफ क्या हो जाएगा एफ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चंस को रेस करते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे कि क्या हो जाएगा, डी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab अपॉन क्या है a प्लस ऑफ एफ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग देखिए a/b² से क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर डिवाइड करते हैं a/b², तो मेरा नीट पूरा हो जाएगा a² प्लस माइनस ऑफ हर एक टर्म को मल्टीप्लाइज 2ab बाई क्या हो जाएगा ए एफ इक्वल टू 0, 0 से समथिंग मल्टीप्लाई 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा b मतलब d/a माइनस, उसके बाद यहाँ पे b कैंसिल हो गया, 2a कैंसिल, 2e बाई क्या हो जाएगा b, उसके बाद प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा इसको इसके साथ, तो एफ ए अपॉन क्या हो गया b² इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं d/a माइनस 2e/b इक्वल टू एफ ऑफ a/b² इक्वल टू 0। यहाँ पे इसको हम लोग और क्या सिंप्लीफाई किया जा सकता है, बोले सिंप्लीफाई और क्या किया जा सकता है, देखते हैं हम लोग यहाँ पे कहाँ तक कर पा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन इसका। हम 2a b² यहाँ पे है अपने पास, b² का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस एफ ए सी हो जाएगा प्लस इक्वल टू 2e बाई कितना हो जाएगा b। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ए को कैंसिल कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा दैट इम्प्लाई यहाँ पे लिख सकते हैं d/a प्लस ऑफ क्या हो जाएगा f/c इक्वल टू 2e/b, 2e/b 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 मतलब 2e/b d इम्प्लाई कर रहा है, देखो d मतलब कि d/a e/b, यहाँ पे e/b था, ठीक है, बीच में e/b था, ये उधर जाएगा, मतलब क्वेश्चन गलत कोट किया है, यहाँ पे e/b होगा, यहाँ पे हो जाएगा f/c, ठीक है, ये क्वेश्चन था गलती से वहाँ लिखा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे देखो बीच वाला टर्म्स का ट्वाइस होना चाहिए, AP का कंडीशन क्या था 2b इक्वल टू a प्लस ऑफ c, मतलब अगर a b c किस में है AP में है, तो ये कंडीशन, तो बीच वाला का ट्वाइस है, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला प्लस ऑफ पहला वाला, डैट इम्प्लाई ये क्या करेगा, ये AP में है, मतलब पहला ऑप्शन आया मेरा ये ऑप्शन, ये क्या आया क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन आएगा AP। अब आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उससे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन छुपा हुआ है। यहाँ पे देखो इसको 3/2, यहाँ पे 5/4, मतलब एक ऊपर ज़्यादा है, एक ऊपर ज़्यादा है, एक ऊपर ज़्यादा है, एक ऊपर ज़्यादा है। देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर सिर्फ एक क्या है इंक्रीमेंट है, मतलब इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। देखो तो 10 टर्म तक का सम निकालना, मतलब 3/2 है, तो इसको 1 + 1/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे हम लोग वैसे ही करेंगे, तो 3/2 यहाँ पे है, 3/2 प्लस 5/4 प्लस क्या है 9/8 प्लस 17 बाई क्या है 16
ठीक है ना, 17/16 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको हम लोग लिखेंगे 1+1/2 प्लस 1+1/4 प्लस 1+1/8 प्लस 1+1/16 प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे देखो ये 1 1 1 सब में आ जाएगा, 1+1+1 प्लस डॉट डॉट डॉट। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस ऑफ 1/16 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका कारण क्या लिखने का, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसलिए यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। क्यों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है वैल्यू ही बता रहा है कि आंसर जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है, पहला अलग दूसरा अलग, पहला अलग दूसरा अलग। तो हम लोग इसलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10 तक करना है तो 10 ही आ जाएगा, ये 10 तक ऐड करना, 10 सम सही है तो 1 को 10 तक जब भी करेंगे तो 10 होगा। उसके बाद यहाँ पे पहला टर्म क्या है 1/2, यहाँ पे उसके बाद क्या कॉमन रेशियो 1/2 1/4 डिवाइड 1/2, तो यहाँ पे कट के कितना है 1/2, दिस इज लेस देन 1। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस आर पे पावर एन, मतलब आर पे पावर 10। इसके बाद यहाँ पे 1 माइनस हाफ, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हो गया 10 प्लस हाफ इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा 1 माइनस 1 बाई क्या हो गया 2 पे पावर 10, यहाँ पे हो जाएगा हाफ। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 10, ये हाफ क्या हो जाएगा ऊपर जाके बैलेंस कर देगा, तो मतलब यहाँ पे आया 1 माइनस 2 पे पावर क्या हो गया -10। अब यहाँ पे ये 1 माइनस में चला गया, माइनस में, तो 10 1 कितना हो गया 11, 11 माइनस 2 पे पावर माइनस क्या हो जाएगा 10, तो 11 कौन सा ऑप्शन आया, सी ऑप्शन। यहाँ पे आंसर आया सी ऑप्शन। चलिए अब मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। केसेस को यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मिनिमम केसेस जो है, यहाँ पे क्या है मिनिमम, मिनिमम मतलब x² + 2x+3 का मिनिमम केसेस। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, x² + 2x+1 +2, तो x+1 का होल स्क्वायर +2। तो इसका सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मतलब ये अगर जीरो हो सकता है, x जीरो हो सकता है तो जीरो, यहाँ पे जीरो हो सकता है, या फिर इसमें -1 हो सकता है, तो -1 अगर ये x का वैल्यू हो गया तो ये पूरा जीरो हो गया। लेकिन तो भी हर हाल में क्या होगा, बचेगा कितना, 2 ही बचेगा, तो इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 2। तो यहाँ पे इसका आया ए, मतलब मिनिमम, ए का जो मिनिमम यहाँ का मतलब ए इक्वल टू मिनिमम ऑफ ये क्या है, x² + 2x+3 सच दैट यहाँ पे क्या है x बिलोंग्स टू आर। इसका जो मिनिमम आएगा, मिनिमम, इसका मिनिमम वैल्यू दे सकते हैं हम लोग यहाँ पे 2, यहाँ पे आज का मिनिमम हो जाएगा 2 वैल्यू, दिस इज मिनिमम इक्वल टू 2 वैल्यू। यहाँ पे आइए, उसके बाद दूसरा क्या, यहाँ पे लिमिट बी दिया, लिमिट थीटा गोज टू 0, यहाँ पे आएगा 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा का स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, वह थीटा का स्क्वायर, ठीक है, थीटा का स्क्वायर। यहाँ पे लिमिट भी देना होगा, लिमिट थीटा थीटा गोज टू 0, यहाँ पे आया 1 है तो 1 माइनस थीटा मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, नीचे आ जाएगा थीटा स्क्वायर। अब इसको हम लोग इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, लिमिट लिमिट थीटा गोज टू 0, अब उसके बाद यहाँ पे थीटा² 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा² 2 यहाँ का, थीटा/2 का होल स्क्वायर, थीटा/2 का होल स्क्वायर इंटू 2, यहाँ पे ये जो 2 था हम लोग नीचे शिफ्ट किया तो यहाँ पे होल स्क्वायर बनाने के 4 चाहिए था, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 बैलेंस किया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा θ² 2, मतलब ये हो जाएगा हाफ, इस केस में चला जाएगा हाफ में, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला होता है साइन x/x लिमिट x गोज टू 0, साइन x/x लिमिट में फॉर्मूला होता है 1, यहाँ पे होल स्क्वायर का स्क्वायर कर लेंगे तो स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 1, और साथ में यहाँ 1, और ये क्या है थीटा/, ये पूरा हो गया 1/2, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो गया 1/2। अब हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा रेस करते हैं। अब हम लोग का जो नीड है क्वेश्चन में वो क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है समेशंस ऑफ क्या है, 0 गोज टू n a पे पावर r, इसको ऐसा लिख सकते हैं b डॉट क्या लिख सकते हैं, b पे पावर n b टू पावर -r, तो b पे n बाहर कर दो, x r0 टू n यहाँ पे हो जाएगा a, r/b पे पावर क्या आ जाएगा r, तो b n यहाँ पे समेशन ऑफ r गोज टू 0 n, यहाँ पे a/b का होल पावर क्या हो जाएगा r, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो उसके बाद
बी का जो वैल्यू आया वो कितना है 1/2 आया होल पावर n समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 n। यहाँ पे कितना है, ए का वैल्यू यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया बी का वैल्यू 1/2 होल पावर 1, 1/2 पे पावर n। यहाँ पे क्या हो गया r गोज टू 0 टू n, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, 4 2 2 या 4 4 होल पावर n। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हाफ, मतलब ये हो जाएगा 1/2 पे पावर n। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 4 पे पावर 0, मतलब 1 प्लस उसके बाद क्या होगा 1 होगा, उसके बाद क्या होगा 4² प्लस 4 3 प्लस डॉट 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 प्लस 4 पे पावर n, लास्ट 4 पे पावर n। अब यहाँ पे हम लोग इसको फर्दर ब्रेक करते हैं, इसको रेस करो। अब यहाँ पे हाँ, 1 पे पावर सॉरी 1 पे पावर 1/2 पे पावर n। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, देखो 4 का गैप आ रहा है, मतलब ये जीपी सीरीज में आ रहा है, 4 का गैप आ रहा है, तो यहाँ पे एस एन निकालना है, 4 का गैप आ रहा है कॉमन रेशियो, तो यहाँ पे पहला टर्म 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू आर आर आर, यहाँ पे क्या 4 4 कितना चल रहा है n माइनस ऑफ 1, उसके बाद नीचे क्या होगा 4 माइनस ऑफ 1 इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 पे पावर n, यहाँ पे 1/3 इंटू 4 पे पावर n माइनस ऑफ 1, मतलब यहाँ पे लिख सकते 2 पे पावर n, यहाँ पे 2 पे पावर n, 2 पे पावर n यहाँ पे हो जाएगा 4 पे पावर n माइनस 1 3, ये 4 पे पावर n माइनस 3, तो यहाँ पे लिख सकते 4 पे पावर n माइनस 1 3 पे पावर 2 पे पावर n। तो ये कौन सा फॉर्मूला कौन सा सम्स आएगा यहाँ पे 4 n पे पावर n प्लस ऑफ 1, n प्लस ऑफ 1, आंसर क्या है? n प्लस ऑफ 1 दे रहा है आंसर, हमारा n आया है r0। ओ ये 0 से स्टार्ट हुआ है, मैंने n एक टर्म्स एक्स्ट्रा जाएगा, ये क्योंकि 1 से स्टार्ट नहीं हुआ, ये तब n तक जाता है, क्योंकि r 0 से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे 4 n प्लस ऑफ 1 जाएगा, n प्लस ऑफ 1, n प्लस 1, यहाँ पे n प्लस 1, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, डी सी ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे होगा, ये वाला ऑप्शन, ये आया हमारा आंसर। चलिए मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। आइए दूसरा क्वेश्चंस क्या है, चार ऑप्शन डिफाइंड है, बड़ा सा क्वेश्चन दिया है। अब इस क्वेश्चंस का खूबसूरती ये है, ब्यूटीनेस ये है, ब्यूटी ये है कि इसमें जो है ए बी सी दिया हुआ है जीपी में, और ये क्या है ए बी सी ए टर्म्स है, जीपी सीरीज का टर्म्स है। अब ये अनइक्वल है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, ठीक है, यानी ए बी सी आपस में इक्वल नहीं है। दूसरे यहाँ पे दिया है लॉग को डिफाइन किया है, वाइल लॉग यहाँ पे जो है लॉग का जो रिलेशन है ए बी सी के टर्म में वो क्या है एपी में है। और ये पूछा है कि ये किस चीज़ का साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी ये जो रिलेशन है ए बी, ये ए बी सी जो है ए बी सी जो जीपी में है और लॉग के साथ रिलेशन में वो एपी में है, तो ये बताओ कि ये कौन सा जो है क्लोज फिगर्स का जो है कौन सा ट्राइंगल है। अब यहाँ पे क्लोज फिगर को डिफाइन कर दिया ऑप्शंस के जरिए, मतलब ट्राइंगल होगा, तो कौन सा टाइप का ट्राइंगल जो है वो होगा, उसके साइड को ये ए बी सी रिप्रेजेंट करेगा, ये हमको क्या करना है पता करना है। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चंस को थोड़ा, तब ज़्यादा आसानी से बना पाएंगे, जगह नहीं है मेरे पास ना, कम से कम कर देते। सिंस यहाँ पे क्या दिया, सिंस ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, आर इन क्या है आर इन जीपी, जीपी में है। इसके बाद यहाँ पे क्या बोला है नौ, लॉग क्या है लॉग 5c, यहाँ पे क्या है 2 है, तो इसको जीपी में होने का कंडीशन बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी भी लिख सकते हैं। लॉग बी सी यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग, यहाँ पे लोग यहाँ पे लिख सकते हैं लॉग, यहाँ पे लॉग लॉग 5c, ये लॉग क्या है 7b/5c, यहाँ पे कितना है एंड लॉग क्या है 2a अपॉन क्या है 7b, आर इन क्या है एपी है, एपी में कंडीशन क्या है बीच वाला टर्म का स्क्वायर, मतलब लॉग 7b इज 5c 2 टाइम्स इक्वल टू लॉग ऑफ क्या हो जाएगा 5c अपॉन 2a प्लस ऑफ लॉग क्या है 2a अपॉन 7b। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं,
इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अगर लॉग ऑफ क्या हो जाएगा 7b/5c, 5c का होल स्क्वायर, लॉग ऑफ यहाँ पे 5c अपॉन 2a प्लस लॉग क्या है 2a अपॉन 7b यहाँ पे, ठीक है, 2a अपॉन 7b। अब इसको यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा रेस करें, देखिए यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे आ जाएगा, ये वाली हम लोग लिख सकते हैं लॉग ऑफ क्या हो जाएगा 7b अपॉन यहाँ पे 5c का होल स्क्वायर, यहाँ पे लॉग कितना हो जाएगा 5c अपॉन क्या है 2a इंटू यहाँ पे 2a अपॉन क्या आ गया 7b, 2a कैंसिल। अब ठीक है, लॉग का प्रॉपर्टीज को यहाँ पे यूज किया, उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 7b/5c का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 5c अपॉन 7b, ये आया। उसके बाद इसको अरेंज करते हैं, 7b अपॉन 5c इंटू 7b अपॉन 5c इक्वल टू 5c अपॉन 7b, तो 7b का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, 5c का क्या हो जाएगा क्यूब। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 7 7 49, 49 7 इंटू 7 करोगे 63 6, 28 28 6 कितना हो गया 28, 7 4 28 28 2 30 30 3 4 3 3 4 3 b क्यूब यहाँ पे आया 5 125 का क्या हो जाएगा, या फिर हम लोग इसको इक्वेट ही कर देते हैं, 7 7 पावर इक्वेट कर देते हैं, तो 7b इक्वल टू कितना है 5c एंड b इक्विवेलेंट टू 5/7c, ये आया हमारा। b का जो है वो वैल्यूज हम लोग आया यहाँ पे क्या 5/7c। अब यहाँ पे a का वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद a का c का दोनों निकालते हैं, ये हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे हाँ ए का वैल्यू निकल जाएगा, ए कैसे निकल जाएगा देखो, सिंस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है ए सी था, ए सी बी स्क्वायर मैंने बी का वैल्यू 25 बाई क्या हो जाएगा 7, या फिर हम लोग सी चाहिए ना, बी का वैल्यू चाहिए, बी का वैल्यू आया 5/7c। तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, बी का वैल्यू ये है 5/7, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बी स्क्वायर बाई सी इक्विवेलेंट टू ए, तो ए यहाँ पे कितना बी का वैल्यू बी स्क्वायर, और बी का वैल्यू यहाँ पे सी के टर्म में कितना आ जाएगा 25/49 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, यहाँ पे सी इक्वल टू ए, सी कैंसिल, यहाँ पे 25/49 सी इक्वल टू 49, यहाँ पे आया ए का वैल्यू है 25, ए का वैल्यू आया है 25, ए का वैल्यू है 25/49। अब सी का वैल्यू यहाँ से निकाला जा सकता है, सी का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7b/5 इक्वल टू सी, मतलब सी का वैल्यू यहाँ निकल सकता है 7b, तो सी यहाँ पर अगर हम लोग पुट कर दें, इसको यहाँ पे सी को अगर पुट कर दें 25/49, मतलब सी का वैल्यू 7b/5, ठीक है, सबको बी के टर्म में लाने की कोशिश करो, 7 7 या 5 1 या 5 5 या, मतलब सी का वैल्यू आया 5/7, 5b/7, 5b/7, ठीक है 5b/7, और ए का वैल्यू कितना आ गया था, यहाँ ए का वैल्यू आया है 7, ए होगा यहाँ पर, सॉरी सी यहाँ पे नहीं होगा, ए होगा, ए का वैल्यू आया 5b/7 और सी का वैल्यू 7b/8, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखना हम लोग को, यहाँ पे हम लोग को लिखना है ये इसका वैल्यू सी का, बी का वैल्यू नहीं, बी ही रहेगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a/b/c, ठीक है ना, तो ए का वैल्यू कितना आया, ए का वैल्यू आया है 5b/7 रखो, इसका वैल्यू सी का 7b अपॉन कितना है 5, बी कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आया 5/7/1/7 बाई कितना आया 5, ये तीनों क्या आ रहा है अनइक्वल आ रहा है, अनइक्वल साइड किसका होता है बोले स्केलिन ट्राइंगल, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी क्या है हमारा स्केलिन ट्राइंगल, यह है आंसर। ठीक है, ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर चैनल आप लोग को अच्छा लगा हो, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ ही में मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पे इस चैप्टर का नोट्स मिल जाएगा। इसके अलावा जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ से भी नोट्स अवेलेबल हो सकता है। इसके अलावा अगर आप लोग को डॉट रहे इस तरीके से तो वहाँ से कॉन्टैक्ट करके डॉट को क्लियर कर सकते हैं।